नमस्कार। अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं यारामता सिंह आंगू। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्वोत्तर भारत के वीर सपूत लचित बरफुकन की 400वीं जयंती के समापन समारोह को किया संबोधित। कहा, देश का इतिहास दास्ता की कथा नहीं बल्कि वीरता, बलिदान और नायकों का है इतिहास। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल और असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा रहे मौजूद। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने वेस्ट सियांग जिले के काम्बा में कम्युनिटी हेल्थ सेंटर के ओपीडी ब्लॉक का किया उद्घाटन। कहा, राज्य सरकार कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स में चिकित्सा उपकरणों और आधारभूत सुविधाओं के विकास के साथ ही पर्याप्त संख्या में स्वास्थ्य कर्मियों की उपलब्धता सुनिश्चित करने पर दे रही है जोर। अरुणाचल प्रदेश के टेक्सटाइल्स और हैंडीक्राफ्ट्स मिनिस्टर तुमके बागरा ने ईटानगर राजधानी क्षेत्र के द्री ग्राउंड पापूनाला में स्टेट हैंडलूम एक्सपो का किया उद्घाटन। आगामी 6 दिसंबर तक आयोजित इस राज्य स्तरीय हैंडलूम एक्सपो का उद्देश्य हस्तशिल्प कारीगरों के उत्पादों के लिए है बाजार उपलब्ध करना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश का इतिहास दास्ता की कथा नहीं बल्कि वीरता, बलिदान और नायकों का इतिहास है। श्री मोदी ने कहा कि लोगों को स्वतंत्रता के बाद गलत ढंग से लिखे गए इतिहास को बदलना चाहिए था, लेकिन दुर्भाग्यवश ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि देश अब ब्रिटिश शासन के बाद हुई गलतियों को सुधार रहा है। नई दिल्ली में लचित बरफुकन की 400वीं जयंती समारोह के समापन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि लचित बरफुकन ने हमें अपने कार्यों से देशभक्ति का पाठ पढ़ाया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने लचित बरफुकन को साहस का प्रतीक बताया। पूर्वोत्तर के विकास में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चर्चा करते हुए श्री सोनोवाल ने कहा कि श्री मोदी लगातार क्षेत्र के उत्थान के लिए कार्य कर रहे हैं। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने अपने भाषण में कहा कि लचित बरफुकन की जयंती के सिलसिले में तैयार किए गए ऐप पर 40 लाख लोगों ने इस महान योद्धा पर अपने विचार दर्ज किए। महान नायक लचित बरफुकन जी सारिखो बोसोरिया जयंती उपलक्षे देखोर राजधानी लोई ओहा आरु यात होमोबेत हुआ आपनालोको होकोरुके मूल आंतरिक अभिवादन आरु हेवा जोनाइशु। असम के राज्यपाल श्री जगदीश मुखी जी, लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री हेमंत बिस्वा शर्मा जी, केंद्रीय मंत्रिपरिषद के मेरे साथी सर्बानंद सोनोवाल जी, विधानसभा के अध्यक्ष श्रीमान विश्वजीत जी, रिटायर्ड चीफ जस्टिस रंजन गोगोई जी, तपन कुमार गोगोई जी, असम सरकार के मंत्री पीयूष हजारिका जी, सांसदगण और इस कार्यक्रम में शामिल और देश विदेश में असम संस्कृति से जुड़े सभी महानुभाव, सबसे पहले मैं असम की उस महान धरती को प्रणाम करता हूं जिसने मां भारती को लचित बरफुकन जैसे अदम्य वीर दिए हैं। हमें वीर लचित की 400वीं जन्म जयंती मनाने का सौभाग्य उस कालखंड में मिला है जब देश अपनी आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। ये ऐतिहासिक अवसर असम के इतिहास का एक गौरवशाली अध्याय है। मैं भारत की अमर संस्कृति, अमर शौर्य और अमर अस्तित्व के इस पर्व पर इस महान परंपरा को प्रणाम करता हूं। आज देश गुलामी की मानसिकता को छोड़
अपनी विरासत पर गर्व करने के भाव से भरा हुआ है। आज भारत न सिर्फ अपनी सांस्कृतिक विविधता को सेलिब्रेट कर रहा है, बल्कि अपनी संस्कृति के ऐतिहासिक नायक नायिकाओं को गर्व से याद भी कर रहा है। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने आज वेस्ट सियांग जिले के काम्बा में कम्युनिटी हेल्थ सेंटर के ओपीडी ब्लॉक का उद्घाटन किया। इस अवसर पर विधायक न्यामार कारबाक, केंतो जीनी और गोकार बासार मौजूद थे। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार सभी जिलों में कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स में जरूरी कर्मियों की नियुक्ति के साथ ही आधारभूत सुविधाओं का विकास कर रही है। श्री खांडू ने कहा कि सरकार द्वारा स्वास्थ्य क्षेत्र को प्राथमिकता दिए जाने से शिशु मृत्यु दर, ह्यूमन रिसोर्सेज गैप में कमी आई है और इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी का प्रतिशत बढ़ा है। उन्होंने कहा कि ANM स्कूल आलो को अपग्रेड कर BSc नर्सिंग इंस्टीट्यूट बनाया जाएगा। अरुणाचल प्रदेश के टेक्सटाइल्स और हैंडीक्राफ्ट्स मिनिस्टर तुमके बागरा ने आज ईटानगर राजधानी क्षेत्र के ध्रुव ग्राउंड पापुनाला में स्टेट हैंडलूम एक्सपो का उद्घाटन किया। आगामी 6 दिसंबर तक आयोजित इस राज्य स्तरीय हैंडलूम एक्सपो के उद्घाटन समारोह में राज्य के टेक्सटाइल्स और हैंडीक्राफ्ट्स विभाग के सचिव स्वप्निल M नायक और राज्य भर से आए उद्यमी मौजूद थे। अरुणाचल प्रदेश हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट्स डेवलपमेंट सोसाइटी द्वारा केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय और अरुणाचल प्रदेश टेक्सटाइल्स और हैंडीक्राफ्ट्स विभाग के सहयोग से लगाए गए इस एक्सपो का उद्देश्य राज्य भर के हस्तशिल्प और हथकरघा कारीगरों के उत्पादों की विपणन और प्रचार में सहायता करना है। अपना अपना एक ट्रैवल एक आर्ट है, तो आप जो भी अभी ये सब यहाँ में एक्सपो में जो लेके आता है, ये सब अपने ट्रैवल अपना कम्युनिटी का आइडेंटिटी भी है अट्रैक्ट से उसमें, सो उसको हम लोग कायम रखना है। और आज का दिन में नौकरी ज़्यादा सोचने से भी अगर क्या करेगा, उपाय तो नहीं। सबको नौकरी में तो एकोमोडेट करके नहीं रख सकता। 100% नौकरी कोई पॉसिबल नहीं है। कोई भी गवर्नमेंट आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं सकेगा। तो कुछ तो अपना घर में बैठ के कमा के खाना है। तो इसका ये एक हैंडलूम एंड हैंडी का भी एक प्रोफेशन है जो आप घर में बैठ के भी कमा के खा सकता है, और उसको तो हम लोग जोर दे रहे हैं। तो ये तो हमारे हिसाब से तो बहुत वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट और वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट सेक्टर। तो हम भी चाहता है गवर्नमेंट को हम इन्फ्लुएंस करने के, हम भी चाहता है, क्योंकि अभी क्या करेगा, उपाय तो नहीं है। गवर्नमेंट का फाइनेंशियल ये भी तो लिमिट हो जाता है, तो उसमें हम लोग भी ज़्यादा बोल के भी उपाय तो नहीं है। मगर मेरा विचार में तो हम एज ए मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल एंड हैंडी का भी सबसे नहीं है, किंतु एज ए कॉमन मैन मेरा फीलिंग जो है ये एक डिपार्टमेंट में जिसमें कि हम लोग ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना तो जरूरी था। अभी जितना होना था हम लोग नहीं हो पा रहा है, जिसके वजह से हम खुद ही दुख फील करते हैं। फिर भी क्या करेगा, हमारा स्टेट का तो जो भी हो फंड जो है, सेंटर जो बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट हाईवे या कोई पावर प्रोजेक्ट, बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट अलग अलग से उधर आ जाता है। किंतु ये जो हम लोग का इस जो माइक्रो लेवल, विलेज लेवल या कोई अभी जिस ढंग से हमारा डेवलपमेंट हो रहा है उसमें जितना फेज में होना चाहिए था अब अभी नहीं हो पा रहा है। हम एडमिट करता हूँ, किंतु हम लोग कोशिश करते हैं नेक्स्ट टाइम और भी उसको आगे बढ़ाने के लिए। अरुणाचल प्रदेश विधानसभा के उपाध्यक्ष और स्थानीय विधायक तेसाम पोंगते ने चांगलांग जिले के MC रोड से केंगखू विलेज के बीच लिंक रोड का उद्घाटन किया। श्री पोंगते ने न्यू केंगखू विलेज और रंगकातु विलेज में जल जीवन मिशन के तहत जल आपूर्ति परियोजना का उद्घाटन किया। उन्होंने रंगकातु विलेज में गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल भवन और केंगखू विलेज में पंचायत भवन का भी उद्घाटन किया। तो ओपन किया जाए ना। पूर्वोत्तर भारत के वीर सपूत लाचित बरफुकन की जयंती के अवसर पर गुरुवार को ईस्ट सियांग जिले के बाकनपर्ती जनरल अस्पताल पासीघाट में रक्तदान शिविर लगाया गया। नेशनल मेडिकोस ऑर्गेनाइजेशन और सेवा भारती अरुणाचल प्रदेश द्वारा आयोजित इस रक्तदान शिविर में सभी वर्ग के लोगों ने रक्तदान किया। आज हम ब्लड बैंक
बाकिनपट्टन जनरल हॉस्पिटल में लचित दिवस मना रहे हैं और लचित दिवस के अवसर पर हम यह वॉलंटरी ब्लड डोनेशन कैंप लगाया है। और इस ओकेजन को हम ऑर्गेनाइजेशन जो कर रहे हैं वो है नेशनल मेडिकोस ऑर्गेनाइजेशन NMO और सेवा भारती अरुणाचल प्रदेश। मैं तो खुद ब्लड बैंक में काम करता हूँ एज पैथोलॉजिस्ट, तो मैं देखता हूँ यहाँ पे ब्लड ढूंढने वाले ज़्यादा होते हैं, ब्लड देने वाले कम होते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि इन दोनों ऑर्गेनाइजेशन के कार्यकर्ता आज बहुत सारे आए डोनेट करने के लिए। और ये एक मैसेज भी जाता है पब्लिक को कि आप आए, ऐसे ओकेजन्स में नहीं, एनी टाइम जब भी ब्लड बैंक खुला होता है आप आके अपना वॉलंटरी ब्लड डोनेशन कर सकते हैं। इससे क्योंकि ये वॉलंटरी ब्लड डोनेशन से बड़ा कोई डोनेशन नहीं होता है, इसमें आप अपना एक जिंदा, अपना एक लिविंग टिश्यू किसी और को जान बचाने में डोनेट करते हैं। तो ये दुनिया में सबसे बड़ा डोनेशन माना जाता है। तो मैं इस अवसर के को लेते हुए पब्लिक को ये अपील करना चाहूंगा कि आप वॉलंटरी ब्लड। सरकार शिक्षा की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए त्वरित गति से आधारभूत सुविधाओं का विकास कर रही है। पक्के केसांग जिले में पहले एकमात्र हायर सेकेंडरी स्कूल सिजुसा में था, पर अब पक्के केसांग में भी छात्रों की सुविधा के लिए सेकेंडरी स्कूल को इस वर्ष हायर सेकेंडरी स्कूल में अपग्रेड किया गया है। स्थानीय विधायक बियूराम वागे ने बताया कि 36 करोड़ रुपए की लागत से मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल भवन का निर्माण पक्के केसांग में किया जा रहा है। इस विद्यालय में जरूरी सुविधाओं से लैस कक्षा भवन, लाइब्रेरी, लेबोरेटरी, टीचर्स क्वार्टर, छात्रावास, गेस्ट हाउस सहित कई भवनों का निर्माण कार्य प्रगति पर है। पक्की केसांग जिले के DDSC हिबुतामा और हायर सेकेंडरी स्कूल के प्रिंसिपल होंग लोदर ने कहा कि अगले वर्ष तक मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल के आधारभूत विकास कार्यों के पूरा होने के बाद छात्रों और शिक्षकों को अच्छी सुविधाएं उपलब्ध होगी। कभी अगर मौका मिला तो जाके देखिएगा। यहाँ में 2020 को ही एक अच्छा स्कूल का सेंक्शन हुआ था जो 36 करोड़ का है, मॉडल स्कूल। तो वो अभी 71% अभी फिजिकली बन चुका है। और बाकी उसका बाद में हमारा यहाँ में डिस्ट्रिक्ट में, जैसे कि नया डिस्ट्रिक्ट है, ऑलरेडी हायर सेकेंडरी स्कूल पहले सिजुसा में था, लेकिन वहाँ होने का बावजूद फिर इस साल हमारा एजुकेशन मिनिस्टर और बाकी टीम जितना भी है, उनका सेक्रेटरी है और जो जैसे मैंने कहा है अभी चीफ मिनिस्टर जी का जो ब्लेसिंग का वजह से, तो हमें यहाँ पाकी केसन में भी एक हायर सेकेंडरी स्कूल मिल गया। तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। ये पाकी केसन डिस्ट्रिक्ट में टोटल 52 स्कूल्स हैं इन टोटल। तो उसमें ये थोड़ा बैकवर्ड जगह भी था। ये हाईवे के कारण से ये डेवलपमेंट 2-3 साल में लगातार आ रहा है। और साथ ही साथ हमारा ये पाकी केसन ये वैली एरिया का आगे बहुत एजुकेशन भी आगे बढ़ रहा है। और ये एक मात्र सेकेंडरी स्कूल था पाकी केसन और लेमिका डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में। तो लास्ट टाइम हम लोग जून को उसको हायर सेकेंडरी बना दिया है। पाकी केसन हायर सेकेंडरी स्कूल बन गया। तो साथ ही साथ हम लोग को ये अभी ज़रूरी है, अभी क्लास 11 चल रहा है, नेक्स्ट एकेडमिक सेशन में हम लोग चलेंगे क्लास 12। तो 12 पहुँचाते हुए हम लोग का भी पोस्ट ग्रेजुएशन टीचर का ज़रूरी होगा। तो गवर्नमेंट को मैं यही अपील रहेगा कि नेक्स्ट एकेडमिक सेशन में जैसे भी यहाँ हमारा पाकी केसन हायर सेकेंडरी में पोस्ट ग्रेजुएशन टीचर लोग को, सब्जेक्ट टीचर लोग को भेजने से तो बढ़िया रहेगा। तो उसमें पढ़ाई लिखाई और भी आगे बढ़ेंगे हमारा पाकी केसन डिस्ट्रिक्ट में। तो ऐसा तो ओवरऑल में भी पाकी केसन डिस्ट्रिक्ट हमारा एजुकेशन में बहुत आगे बढ़ रहा है, क्योंकि हमारा 2 सेकेंडरी है, 2 सेकेंडरी और ये का JNB 9U और एक तो सिजुसा में है दालों सेकेंडरी स्कूल। और हायर सेकेंडरी में अभी 2 बन गया है, आगे में एक ही हायर सेकेंडरी था सिजुसा। तो उसका बाद तो ये पाकी केसन हायर सेकेंडरी बन गया। तो इसी तरह हमारा एजुकेशन सेक्टर में भी ट्रीमेंडसली आगे बढ़ रहा है। और आप ये देखिए, ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, जैसे आप ये बैक साइड में देख रहा है, ये कल को ये गेट भी तो इनॉग्रेशन हुआ है, ये नेस्का थ्रो। और उसके बाद बिल्डिंग तो ये आप देख रहा है, उस तरह बहुत बिल्डिंग आ रहा है। ये भी उसमें भी सब कुछ फैसिलिटी होंगे, एकेडमिक ब्लॉक से लेके बॉयज हॉस्टल से लेके टीचर्स क्वार्टर से लेके इवन गेस्ट हाउस भी बन रहा है, एकदम बहुत स्टैंडर्ड है गेस्ट हाउस सब।
ईस्ट सियांग जिले के निगलोक स्थित राज्य के एकमात्र सैनिक स्कूल में शिक्षण सत्र 2023-24 के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसके लिए आगामी 30 नवंबर तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया जा सकेगा। सैनिक स्कूल ईस्ट सियांग के प्रिंसिपल कमांडर प्रवीण कुमार पोला ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि कक्षा 6 से लड़कियों के लिए भी इस सैनिक स्कूल में प्रवेश शुरू हो गया है। लिखित परीक्षा आगामी 8 जनवरी 2023 को ईटानगर, पासीघाट और तवांग के परीक्षा केंद्र पर होगी। इंग्लिश, हिंदी, असमिया, बांग्ला सहित 13 भाषा में उम्मीदवार परीक्षा दे सकते हैं। 2023 has been declared. It is available in the NTA website. The admission for Sainik School East Siang will be for 6th class and 9th class. There will be 60 seats for 6th class, which consists of 50 boys and 10 girls. And for 9th class, there are 10 seats for admission. All the admission procedure given in ASSC website as well as NTA website. The same details are available in Sainik School East Siang website also. All the aspirants, students. विधायक बीयूराम वाघे ने कहा है कि सरकार समाज के सभी वर्गों के सशक्तिकरण और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने पर जोर दे रही है। पक्के केसांग में आयोजित ऑल पक्के केसांग डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट्स यूनियन के सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री वाघे ने छात्र संगठनों से विकास कार्य में सहयोग की अपील की। इस अवसर पर आपसू के अध्यक्ष दोजी ताना तारा, छात्र संगठन के कई प्रतिनिधि और जिले के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। नोक्ते जनजाति का प्रमुख कृषि आधारित पर्व चालो लोकू राज्य भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। राज्यपाल डॉक्टर बी.डी. मिश्रा और मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने प्रदेश के लोगों को चालो लाखू की बधाई देते हुए भरपूर फसल, अच्छी स्वास्थ्य और संपन्नता की कामना की है। उन्होंने लोगों से युवा पीढ़ी को रीति रिवाजों के बारे में जागरूक करने और उनके उज्जवल भविष्य के लिए उचित मार्गदर्शन करने की अपील की है। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें कि आप अरुणाचल समाचार हमारे YouTube चैनल DD न्यूज़ अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहे अनुप्रभा। नमस्कार।